खबर बलिया से है, जहां कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संस्थान में मंगलवार की दोपहर संत पेरियार ईबी रामास्वामी नायर की सर्वदलीय जयंती समारोह मनाया गया। इस दौरान विभिन्न दलों के व संगठनों के लोगों ने संत पेरियार ईबी रामास्वामी नायर जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर माल्यार्पण कर उनको सुमन श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एआईएमआईएम के प्रदेश महासचिव मोहम्मद शमीम खान ने संबोधित करते हुए कहा कि एक ऐसा समय था जब इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। छुआछूत, पाखंड और अंधविश्वास चरम पर था। कोई भी इन सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ खड़ा होने का प्रयास या साहस नहीं कर पाता था। उसी परिवेश में संत पेरियार ईबी रामास्वामी नायर जैसे लोग पैदा हुए, जिन्होंने अपना सब कुछ लुटा दिया मगर समाज की लड़ाई को निरंतर जारी रखा। उन्होंने अपने जीवन का एक एक क्षण समाज को जगाने में लगा दिया। ऐसे महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख शैलेश दुसिया ने कहा कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज को समय समय पर महापुरुषों ने जगाने का काम किया। बताया कि जब तक हम उनके आदर्शों और उनके बताए गए रास्तों पर नहीं चलेंगे, तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। विधान केसरी के लिए बलिया संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। सभी संतों महापुरुषों को करते हुए सबसे पहले आदरणीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम वो लोग जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में, संवारने में, बहुजन समाज को आगे गिराने में अपनी थोड़ी सी उम्र को लगा दिया, उन्हें पेश करता हूँ। आज ऐसे महापुरुष का जयंती हम लोग मना रहे हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी बहुजन समाज को समर्पित किया और उसके लिए उन्होंने कितनी यातनाएं झेली। आज इस परिवेश में, इस सरकार में, इस अहंकारी सरकार की व्यवस्था में अगर इसके खिलाफ आप एक आवाज उठाते हैं तो आपके समझ में आ जाता है कि आपको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, यह देश गुलाम था, तब पेरियार साहब ने इस देश के पाखंड, इस मनमानी विचारधारा के खिलाफ उन्होंने जो साहस करके जो कदम उठाने का काम किया, जो आपके लिए इस पाखंड के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा, उनको कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी होगी। मैं पुनः और बार बार उन्हें पेश करता हूँ कि आप जैसे महापुरुषों ने इस बहुजन समाज में जो पाखंड फैला हुआ था, जो अंधविश्वास फैला हुआ था, जो कुरीतियां फैली हुई थी, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, आपको गुलाम की तरह, आपको जो है शूद्रों की उपाधि दी गई थी, उससे आपको निकालकर आपको सम्मान जीवन वाला जीवन आपको अगर जीने का अधिकार आप लोगों ने दिया, ये बहुत बड़ा त्याग उन्होंने किया। इनको कुछ नहीं मिला, इन्होंने कुछ नहीं हासिल किया। अगर कुछ हासिल किया तो आपको जो सम्मान दिलाने का अधिकार था, उनके जीवन का यही एक मकसद था कि आप सम्मान से आपका जो अधिकार है, आपका जो हक है, वो आपको मिले। अगर इंसान के रूप में आप इस धरती पर आए हुए हैं, इंसानों का सारा अधिकार उस व्यक्ति को मिलना चाहिए, न कि आप एक परिवेश में, एक जात में पैदा हुए हैं तो आपको जीने का अधिकार नहीं है, आपको पीने का अधिकार नहीं है, आपको बांध दिया जाए कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा पीछे चलने का अधिकार है। अगर इस परंपरा को तोड़ने का काम किया तो पेरियार साहब जैसे महापुरुषों, आज पेरियार साहब हमारे बीच में नहीं है। 17 सितंबर 1879 को हमारे बीच में पेरियार साहब इसी भारतवर्ष में पैदा हुए और 24 दिसंबर 1973 को वो चले गए। आज 50 साल के बाद भी अगर हमारे दिलों में वो जिंदा हैं तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ बड़ा किया होगा समाज के लिए। पेरियार साहब ने, बाबा साहब ने, फूले साहब ने, जितने भी हमारे बहुजन समाज में जो महापुरुष पैदा हुए, कभी उन्होंने, उनकी ख्वाहिश नहीं थी, उनकी चाहत नहीं थी कि आप उनकी जयंती मनाएं। कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि आप उनकी जयंती मनाएंगे। उन्होंने सोचा होगा
कि हमारी बातों को आप मानने के बाद आप उस लड़ाई को, जिस लड़ाई को पेरियार साहब, बाबा साहब और तमाम हमारे जो बहुजन समाज में जन्मे जो महापुरुष थे, वो जाने के बाद आप उनकी लड़ाई को आगे लड़ने का काम करेंगे, आप बढ़ाने का काम करेंगे। ये सोचकर इस दुनिया से वो रुखसत हुए। आज जो उनकी विचारधारा की रस्सी है, उनकी विचारधारा की जो रस्सी है, हमको उसे मजबूती के साथ पकड़े रहना। जब वो रस्सी हमारी ढीली पड़ेगी तो निश्चित रूप से फिर उसी माहौल में हम जाने का काम करेंगे। और जब जब हम रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ने का काम करेंगे, इस समाज में बराबरी आएगी, बराबरी के लिए हम संघर्ष करेंगे। और सत्ता जो हमसे हमेशा छीनी गई, हमारा अधिकार जो हमसे छीना गया, जब जब हम मजबूती से पकड़ने का काम करेंगे तो मान्यवर साहब और बहन जी जैसी ताकतें हमारे बीच में आएंगी और हमारी लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगी। लेकिन जब जब उस रस्सी को हम ढीला करेंगे, तब तक ये सामंती और मरवानी ताकतें हमारे समाज में मजबूत होंगी। जो हमारे हक जो सदियों से हमारा छीनते आई हैं, वो आगे भी हमें दबाने का और छीनने का काम करेंगी। मैं यही आप लोगों से आग्रह और निवेदन करूंगा, जो उनकी विचारधारा है उनको कमजोर नहीं होने देना है, उनको मरने नहीं देना है। यही उनकी भी इच्छा थी और हमारी भी यही इच्छा है कि उस विचारधारा को आगे बढ़ाते रहना है। बहुजन समाज जिनका इस मुल्क पे सबसे अधिक अधिकार है, जिन्होंने इस मुल्क पे सबसे अधिक यातनाएं झेली हैं, जिनका सबसे अधिक ताकत है, जिनकी सबसे अधिक संख्या है, आज सत्ता से हम दूर हैं। इस पर भी चिंतन मनन करने की जरूरत है। जब हम सत्ता में आएंगे तो हम अपने लोगों को आगे बढ़ा